श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जो स्त्री इस दिन बाल धोती हैं 7 जन्मों तक पैसों की कमी नहीं होती। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि माताओं बहनों के मन में अक्सर एक सवाल होता है उनके बाल धोने से जुड़ा हुआ कि हम लोगों को किस दिन बाल धोना चाहिए, किस दिन बाल नहीं धोना चाहिए, क्या जिस दिन हमारा व्रत रहता है क्या हम उस दिन बाल धो सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो कि आपके बालों से जुड़े हुए हैं, बाल धोने से जुड़े हुए हैं। वो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। इस वीडियो में आपके बाल धोने से जुड़े हुए सारे नियमों के बारे में आपको मालूम पड़ जाएगा। और अगर आप लोग भी कोई गलती करते आ रहे होंगे तो भाई आज से ही अपनी उस गलती को यहाँ पर सुधार लीजिएगा। वैसे दोस्तों कुछ बातें तो आप लोगों को पहले से पता है, पर जब भी हम आपको बता देते हैं कि हफ्ते में कुछ ऐसे दिन होते हैं, सप्ताह में कुछ ऐसे दिन होते हैं जिन दिनों में तो भाई आपको भूल कर भी अपने बालों को नहीं धोना चाहिए। विशेष रूप से जो सुहागन माताएं बहनें होती हैं, सुहागन महिलाएं होती हैं, उनको अपने बाल जो है मतलब हफ्ते के इन विशेष दिनों में बिल्कुल भी नहीं धोने चाहिए, क्योंकि ये अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर आप लोग हफ्ते के कुछ विशेष दिनों में जो है अपने बालों को धोती हैं तो ये आपके पति और आपके परिवार के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। और वो जो दिन होते हैं वो होते हैं मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। ये 3 दिन ऐसे होते हैं। इन 3 दिनों में अगर कोई भी स्त्रियां जो है अपने बालों को धोती हैं तो इससे उनके ऊपर और उनके परिवार के ऊपर गलत असर पड़ता है या परेशानियां जो है धीरे धीरे करके आती रहती हैं। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कई सारे लोग जो है सोमवार के दिन भी बाल नहीं धोते हैं, क्योंकि उनके यहाँ पर सोमवार के दिन भी बाल धोना बिल्कुल वर्जित माना जाता है। पर दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि ये तो दिन होते हैं, इन दिनों में तो भाई बाल धोना जो है बिल्कुल वर्जित माना जाता है। किसी के यहाँ किसी और भी दिन जो है यहाँ पर बाल नहीं धोए जाते हैं। पर इसके अलावा भी कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जिन दिनों में आपको बाल भूल कर भी नहीं धोने चाहिए। वो तिथियां कौन सी हैं वो हम आपको आगे बताएंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि आपको कौन कौन से दिनों में अपने बालों को भूल कर भी नहीं धोना चाहिए, जो सुहागन महिलाएं होती हैं उनको। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सोमवार के दिन की, कि सोमवार के दिन आपको बाल धोना चाहिए कि नहीं धोना चाहिए। तो देखो ज्योतिष की अगर माने तो कई जगहों पर सोमवार के दिन सुहागन महिलाओं को बाल धोने की मनाही होती है। इससे क्या होता है, जो भी घर की माताएं बहनें सोमवार के दिन जो है अपने बालों को धोती हैं, भाई इससे घर की जो उन्नति होती है वो रुक जाती है। ये घर की उन्नति के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि सोमवार के दिन भगवान शिव जी का होता है और शिव जी हमारे पूरे घर को जो है आगे बढ़ने का आशीर्वाद देते हैं। वो हमें उन्नति की ओर अग्रसर करते हैं। ठीक है। तो भाई अगर आप लोग भी सोमवार के दिन बाल धोते हैं तो मतलब धो सकते हैं, पर कई सारे लोग नहीं भी धोते हैं। कई सारे लोग इस नियम को मानते भी हैं कि सोमवार के दिन बाल नहीं धोए जाते हैं, क्योंकि इससे घर की उन्नति जो है वो रुक जाती है और ये हमारे घर के लिए अच्छा भी नहीं होता है, घर की माताओं बहनों के लिए, सुहागन महिलाओं के लिए, कि वो सोमवार के दिन यहाँ पर बाल धोएं। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम आपको बता दें कि मंगलवार के दिन क्या हम लोगों को बाल धोना चाहिए, पर उससे पहले अगर आप लोग सोमवार के दिन व्रत रखती हैं और बाल धोना आपको अनिवार्य होता है तो क्या हम लोग धो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आप ये समझो कि अगर आपका व्रत जिस दिन पड़ रहा है उस दिन भी आपको बालों को नहीं धोना चाहिए। हाँ, अक्सर माताएं बहनें क्या करती हैं, जिस दिन व्रत होता है उस दिन तो वो बाल धोती ही धोती हैं। पर नियम पता है क्या कहता है? नियम ये कहता है कि आपका जिस दिन व्रत हो उस व्रत से एक दिन पहले ही आप लोग अपने बालों को धो लें, पर व्रत वाले दिन आपको अपने बालों को नहीं धोना चाहिए। पर अगर आपको अपने व्रत वाले दिन बालों को धोना भी पड़ जाए, जैसे सोमवार का ही दिन मान लो, सोमवार के दिन भी जो है बालों को मतलब धोना मतलब अच्छा नहीं माना जाता है, पर अगर आपका उस दिन व्रत पड़ जाए और आपको अपने बालों को धोना जरूरी हो जाए, अनिवार्य हो जाए, तो उस जगह पर आप लोग क्या कर सकते हो कि जो पलाश के फूल होते हैं तो उन पलाश के फूलों को अपने हाथों में मसल कर अपने बालों में लगा लें। फिर आप लोग अपने सर को धो लें, तो इससे आपके ऊपर कोई दोष नहीं लगेगा। आप व्रत के दिन भी अपने बालों को धो सकते हैं। ये बात हो गई सोमवार के दिन की। अगर आपको व्रत के दिन, अगर आप सोमवार के दिन व्रत रखते हैं और उस दिन आपका बाल धोना जरूरी है तो उस दिन आप लोग क्या करें कि अपने बालों में पलाश के फूलों को घिसकर जो है मसल लें और अपने सर में लगा लें। उसके बाद फिर अपने बालों को धो लें। फिर ये आपके लिए बुरा साबित नहीं होगा, अच्छा होगा। फिर इससे आपके ऊपर कोई भी परेशानी नहीं आने वाली। ठीक है। अब हम बात करते हैं मंगलवार के दिन के बारे में, कि मंगलवार के दिन सुहागन महिलाओं को बाल धोने चाहिए कि नहीं धोने चाहिए। तो देखिए ये बात तो आप सभी लोग वैसे भी जानते ही हैं कि मंगलवार के दिन तो भूल कर भी सुहागन महिलाओं को अपने बालों को बिल्कुल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि ये दिन जो है बिल्कुल वर्जित माना जाता है बालों को धोने के लिए। ठीक है। और मंगलवार के दिन अगर आपको बालों को धोना भी पड़ जाए, मतलब कभी मजबूरी हो जाती है, हर दिन की मजबूरी हो जाती है, तो हम आपको हर दिन की मजबूरी का जो उपाय है वो भी बता रहे हैं। ठीक है। तो अगर आपको मंगलवार के दिन कभी बाल धोना भी पड़ जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस दिन मंगलवार के दिन आपको आंवले के रस से
या आंवले के चूर्ण से या आंवला का जो पेस्ट होता है उससे बनाकर आपको अपने बालों में पहले लगाना चाहिए। उसके बाद फिर आप लोगों को अपने बालों को जो है धोना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं बुधवार के बारे में कि बुधवार को जो है सुहागन महिलाओं को अपने बालों को धोना चाहिए कि नहीं धोना चाहिए। तो देखिए बुधवार के दिन जो भी सुहागन माताएं बहनें होती हैं, सुहागन महिलाएं होती हैं, वो अपने बालों को धो सकती हैं, ठीक है। अपने बालों को धो सकती हैं, लेकिन जिन महिलाओं के छोटे भाई हैं वह इस दिन बाल ना धोए, क्योंकि दोस्तों बुधवार का अधिपति बुध ग्रह छोटे भाई बहन के कारक होते हैं। उस दिन बाल धोने से क्या होता है कि जो छोटे भाई बहन होते हैं उनको दोष लगता है। इसलिए बुधवार के दिन आप लोगों को जो है बाल धोने से भाई को कई समस्याओं का यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अगर आप लोगों के भी छोटे भाई बहन हैं, जो माताएं बहनें बाल धो रही हैं, सुहागन महिलाएं बाल धो रही हैं, अगर उनके छोटे भाई बहन हैं तो भाई इससे उनके ऊपर जो है खतरा पड़ता है। अगर वो माताएं बहनें बुधवार के दिन अपने बालों को धोती हैं और उनके छोटे भाई बहन हैं तो भाई ये भी उनके लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ये उनके छोटे भाई बहनों के लिए जो है समस्या का जो है यहाँ पर कारण बन जाता है उनका बाल धोना बुधवार के दिन, ठीक है। तो आपको इस बात का भी यहाँ पर ध्यान जरूर रखना है। पर उसी जगह पर अगर सुहागन महिलाओं को बुधवार के दिन बाल धोना पड़ जाए, वैसे तो बुधवार के दिन आप लोग बालों को धो सकती हैं, पर जिनके छोटे भाई बहन हैं अगर उनको जो है जरूरी हो जाए बुधवार के दिन बाल धोना, तो उस जगह पर आप लोग क्या कर सकते हैं उसका भी एक उपाय सुन लीजिए। देखिए जो हम आपको हर दिन का उपाय बता रहे हैं ना, ये सिर्फ उसी दिन के लिए। अगर इस दिन पर आप इस तरीके से उपाय करके अपने बालों को धोगे तो इससे ना आपके ऊपर कोई दोष लगेगा, ना आपके परिवार पर कोई दोष लगेगा, ठीक है। तो बुधवार के दिन अगर आपको बाल धोना अनिवार्य हो जाए और आपके छोटे भाई बहन, और अगर छोटे भाई बहन नहीं है तो आप बाल धो सकते हैं बुधवार के दिन, कोई परेशानी नहीं है। तो इस दिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है तुलसी जी के 4-5 पत्ते लेने होंगे, ठीक है। और तुलसी के 4-5 पत्ते को लेने के बाद इन्हें अपने बालों में आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद आप लोग अपने बालों को धो सकते हैं और इससे फिर आपको जो है बुधवार के दिन बाल धोने से भी कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होने वाली है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं अब गुरुवार के दिन की, है ना। जो कि गुरुवार के दिन जो है आप लोग वैसे जानते ही होंगे कि गुरुवार के दिन जो है सुहागन महिलाओं को बाल धोने से बिल्कुल मना किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गुरुवार के दिन बाल धोने से पति की आयु जो है वो कम होती है ना। और इसके अलावा संतान संबंधी जो भी समस्याएं होती हैं वो भी आपके ऊपर आना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए जो है गुरुवार के दिन बाल धोने से बिल्कुल मनाही होती है, मना किया जाता है। ऐसा करने से घर परिवार में बरकत नहीं रहती है, साथ ही कई तरह की जो आर्थिक परेशानियां होती हैं वो भी आपको झेलनी पड़ती हैं। दोस्तों अगर सुहागन महिलाएं गुरुवार के दिन अपने बालों को धोती हैं तो भाई इसका असर उनके पति और उनकी संतान पर पड़ता है। इनकी उम्र जो है क्षीण होती है, उम्र कम होती है। इसी के अलावा जो है आर्थिक संकट का भी आपके घर परिवार को यहाँ पर सामना करना पड़ता है, ठीक है। पर अगर किसी दिन गुरुवार के दिन आपको बाल धोना जरूरी हो जाए तो उस दिन आप क्या उपाय कर सकते हैं वो आप लोग सुन लीजिए। देखिए अगर आपका गुरुवार के दिन बाल धोना जरूरी हो जाए किसी भी दिन, तो आप उस दिन जो है ये तरीका अपना सकते हैं, ये उपाय कर सकते हैं। पर अगर जरूरी नहीं है तो आप इस तरीके को मत अपनाइएगा, ठीक है। गुरुवार के दिन बालों को नहीं धोया जाता है, ये बात आप लोग जान लीजिए। पर किसी दिन अगर आपकी समस्या पड़ जाए, बाल धोना जरूरी हो जाए, तो उस दिन आप लोग क्या कर सकते हैं कि यदि बाल धोना जरूरी हो तो उस दोष से बचने के लिए, मतलब जो गुरुवार के दिन बाल धोने से दोष लगता है उस दोष से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेसन में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर अपने बालों में लगाकर फिर आप लोगों को इस दिन अपने बालों को धोना चाहिए। इससे ना आपके ऊपर कोई दोष लगेगा, ना आपके परिवार पर, ना संतान पर, ना पति पर, किसी पर कोई दोष यहाँ पर नहीं लगने वाला है। अगर आप लोग गुरुवार के दिन जो है बेसन में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर अपने बालों में लगाकर फिर उन अपने बालों को यहाँ पर धोती हैं तो, ठीक है। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। और अगर जरूरी नहीं है गुरुवार के दिन तो आपको बालों को नहीं धोना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं शुक्रवार के दिन की। तो देखो जितनी भी सुहागन महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, शुक्रवार के दिन वो अपने बालों को धो सकती हैं। इसमें कोई भी यहाँ पर परेशानी नहीं है, ठीक है। शुक्रवार के दिन आप लोग अपने बालों को कैसे भी धो सकते हैं, किसी को कोई परेशानी इस दिन यहाँ पर नहीं होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करते हैं शनिवार के दिन की, है ना। तो शनिवार के दिन अगर आप लोगों को अपने बालों को धोना है तो बिल्कुल नहीं धोना है, क्योंकि शनिवार के दिन बालों को धोने की मनाही होती है। माताएं बहनें शनिवार के दिन अपने बालों को ना धोएं, ठीक है। पर अगर आप लोगों को शनिवार के दिन अपने बालों को धोने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाए, देखो ये उपाय हम आपको तब के लिए बता रहे हैं जब आपको कुछ ऐसे विशेष दिनों में अपने बालों को धोने की जरूरत पड़ जाए जिन दिनों में आपको अपने बालों को नहीं धोना चाहिए, तो उस जगह पर आपको इन उपायों का उपयोग करना है, अन्यथा नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए उपाय क्या है कि शनि भगवान के प्रचंड दोष से बचने के लिए पहले आपको अपने बालों में कच्चा दूध लगाना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको अपने बालों को धोना है। ये उपाय सिर्फ शनिवार के दिन का है ना। शनिवार के दिन अगर कभी कभार आपको ज्यादातर बाल धोने की जरूरत पड़ जाए तो उस दिन आप अपने बालों में पहले कच्चा दूध लगा लेना, है ना, कच्चा दूध गाय का। उसके बाद फिर आप लोग अपने बालों को धोना। इसके बाद अगर आप शनिवार के दिन बाल धो रहे हैं, आपकी किसी
ज़रूरी काम के लिए, तो फिर आपको शनिवार के दिन बाल धोने से कोई भी दोष नहीं लगने वाला है, ठीक है? अब आते हैं हम लोग आखिरी दिन पर, रविवार के दिन पर। क्या हम लोग रविवार के दिन अपने बालों को धो सकते हैं? तो सीधी-सी बात है, आप सभी लोग जानते भी होंगे कि हाँ, रविवार के दिन आप लोग अपने बालों को धो सकते हैं। रविवार के दिन बालों को धोने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो शुक्रवार और जो रविवार का दिन होता है, इन 2 दिनों में आप लोग अपने बालों को बिना सोचे-समझे बेझिझक होकर धो सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। हाँ, लेकिन यदि उस दिन आपका व्रत पड़ जाए, है ना? तो आपको क्या करना पड़ेगा कि गुड़हल के फूल का रस पहले बाल में लगा लें, फिर उसके बाद आप लोगों को अपने बालों को धोना चाहिए, क्योंकि शुक्रवार और रविवार का दिन तो ऐसा है जिस दिनों में आप लोग अपने बालों को धो सकते हैं। पर इन्हीं दिनों में अगर कोई व्रत पड़ जाए और आपको उस दिन का व्रत करना पड़े और आपको अपने बालों को धोना पड़े, क्योंकि व्रत के दिन भी बालों को नहीं धोया जाता है, तो इन 2 दिनों के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं उपाय, कि गुड़हल के फूल का जो रस होता है वो अपने पहले बालों में लगा लें, उसके बाद फिर अपने बालों को धो लें, तो कोई दोष नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा और आप अपने बालों को इन 2 दिनों में भी अच्छे से धो पाएँगे और आपको कोई भी यहाँ पर परेशानी नहीं होगी, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों, अब हम आखिरी में आपको वो तिथियाँ भी बता देते हैं जिन तिथियों में बाल धोने की बिल्कुल मनाही होती है। ये दिन तो हमने आपको बता दिए, पर बीच में कुछ ऐसी तिथियाँ भी पड़ती हैं जिन दिनों में आपको अपने बालों को नहीं धोना चाहिए। जैसे कि दोस्तों, आप लोगों को या सुहागन महिलाओं को अपने बालों को कभी भी अमावस्या के दिन नहीं धोना चाहिए, ठीक है? अमावस्या के दिन नहीं धोना चाहिए, पूर्णिमा के दिन नहीं धोना चाहिए और एकादशी के दिन भी नहीं धोना चाहिए। तो इस बात का आप लोग थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखें। अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी, ये कुछ ऐसी तिथियाँ होती हैं, और भी जो महीने में विशेष तिथि पड़ती हैं, विशेष दिन पड़ते हैं भगवान से जुड़े हुए, भई उन दिनों में भी आपको अपने बालों को नहीं धोना चाहिए। इन सभी नियमों को देखते हुए आपको अपने बालों को, यहाँ पर सुहागन महिलाओं को, माताओं बहनों को अपने बालों को धोना चाहिए। इसके बाद आपके घर परिवार पर आपके ऊपर कोई परेशानी नहीं आएगी। कई बार हम इन्हीं चीज़ों में गलतियाँ करते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे ऊपर ही इतनी परेशानी क्यों हो रही है, इतने दुःख क्यों हो रहे हैं, तो उसका एक कारण ये भी होता है। तो इसलिए आप लोग आज से ही अपनी इन सभी चीज़ों को भी सुधार लीजिएगा और आपके जीवन में फिर कभी कोई दुःख और परेशानी नहीं आएगी, ना आपके ऊपर, ना आपके घर परिवार के ऊपर, ना आपके संतानों के ऊपर, ठीक है? अगर आपको अभी भी कोई मन में प्रश्न है अपने बालों से को धोने से जुड़े हुए या इनके नियम से जुड़े हुए, तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट भूलनाथ.com पर भी आप लोगों को ये सारी जानकारी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।